नमस्कार डिप्लोमा साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। लेकिन अभी जो न्यूज चल रही यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से, जब से शॉर्ट लिस्टिंग आई होगी, आप सभी लोग एकदम से परेशान होंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि क्या करें, आखिर इतने बच्चे कैसे हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई प्रूफ के साथ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आप लोगों का। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, क्योंकि पुराने वाले में किसी कारणवश से कोई गड़बड़ी आ गई थी। उस पे वीडियो अपलोड नहीं होगा अब। जब तक वो सही नहीं हो जाता है तब तक उस पर वीडियो अपलोड नहीं होगा। पर मुझे सूचना आप लोगों को रेगुलर देते रहना है, इस वजह से मुझे ये नया चैनल बनाना पड़ा है। तो अगर आप सभी लोग इस नए होंगे या पहले से मुझे जानते होंगे मेरे चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है और मोटिवेट करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब से शॉर्ट लिस्टिंग आई हुई है यूपी ट्रिपल एस जे 4612 की, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग में 26,26,205 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है टोटल। आखिर ये इतने स्टूडेंट कैसे हैं, हम इस पे बात करेंगे। दूसरा, पूरा सच क्या है? क्या आयोग ने सच में डिप्लोमा वालों के साथ धोखा किया है, या फिर ये सही डेटा है? तो इन सभी फैक्टों पर हम पूरी प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और पूरा जो सच है इस शॉर्ट लिस्टिंग को लेके आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो भी बातें कही जाएंगी उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। आप किसी और को नहीं दे सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात आप लोग जान जाइए कि ये एक आरटीआई है। जब ओवरऑल फॉर्म भर दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने आरटीआई डाला था। ये भी आरटीआई किसी और का ही है जिसने डाला था यूपी ट्रिपल एससी आयोग को, कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। तो उधर से रिस्पॉन्स आया था कि ओवरऑल डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही मिला के 30,415 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था टोटल। जिसमें ये बताया जा रहा था कि 14,500 के आसपास स्टूडेंट डिप्लोमा वाले रहे हैं और बाकी स्टूडेंट बीटेक के थे। एक बात थोड़ी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है यूपी एसएससी। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग को जो भी नोटिस दिया जाता है वो यूपी एसएससी के नाम से ही रिप्लाई आता है। तो इससे आप मत समझिएगा कि यूपी एसएससी का, ये यूपी ट्रिपल एससी का ही है। तो ये कोई खैर बड़ी बात नहीं है। हमारे टोटल स्टूडेंट 30,415 थे। बट अब जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टिंग हुए हैं उसमें 26,205 है, सिर्फ 4,000 ही बाहर। ये डिप्लोमा वालों को बात पसंद नहीं आ रही है। तो आखिर मामला क्या है वो जानते हैं दोस्तों। देखो, हुआ क्या था कि जब पहले फॉर्म फिल किया गया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, तो पोर्टल को क्लोज कर दिया गया था। पोर्टल को क्लोज कर दिया गया था। बीटेक वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए पोर्टल ऑन करवा दिया। और उसमें जो है एक लास्ट ऑप्शन दे दिया 20वें नंबर पे, एकदम लास्ट में 20 नंबर पे। वहां पे जो बीटेक वाले, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था पोर्टल ओपन कर दिया जाए, उसके बाद जितने भी बच्चे बीटेक वालों ने फॉर्म फिल किया है, जिसमें करीब करीब 4,000 के आसपास लोग स्टूडेंटों ने उसके बाद फॉर्म फिल किया।
तो शॉर्ट लिस्टिंग में तो उन्हें हटा दिया गया इस बेस पे कि उसने ट्रिक किया हुआ है कि हम बीटेक वाले हैं क्लियरली, तो वो तो हट गए। अब रही बात यहाँ पे कि फिर भी अभी करीब 12-13 हजार स्टूडेंट ज्यादा कैसे हैं, तो इसमें हुआ क्या है, आयोग ने जो है दोस्तों किसी के साथ कोई भी चीटिंग नहीं किया है। आयोग ने तो पूरी तरीके से क्लियर अपने नोटिस में कह दिया है कि शॉर्टलिस्टिंग के समय ही शॉर्टलिस्टिंग नोटिस जब आई थी तो उसमें उसने सारी बातें क्लियर कह दिया है कि बीटेक को शॉर्टलिस्टिंग से बाहर हटा दिया गया है। तो आयोग से ये गलती तो हुई नहीं है, जानबूझ के गलती आयोग ने नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ बच्चे जो बीटेक के थे उन्होंने क्या किया है कि जब फॉर्म रेगुलर फिल किया जा रहा था, जिसमें आपके डिप्लोमा वाले जब फिल कर रहे थे, इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है उसी समय, और बीटेक विषय वाले ऑप्शन पे ट्रिक नहीं किया क्योंकि वो उस समय था नहीं। बट जहाँ पे जो डिप्लोमा की डिटेल फिल करनी चाहिए, इन्होंने अपने बीटेक की डिटेल फिल कर दिया है, तो इस वजह से इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। फॉर्म एक्सेप्ट होने की वजह से आपके इतने स्टूडेंट बढ़ गए जाते हैं 26 हजार। तो ये तो बात रही कि 26 हजार कैसे स्टूडेंट बढ़े हैं। अब क्या होगा, ये स्टूडेंट बढ़ने से डिप्लोमा वालों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जानते हैं। पहली बात ये कि ये स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे भी, एग्जाम देंगे, एग्जाम देंगे तो ये कट ऑफ को हाई करेंगे। कट ऑफ हाई होगा तो उसमें कुछ डिप्लोमा वाले बच्चे बाहर हो जाएंगे जिनके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि बीटेक बीटेक होता है, डिप्लोमा डिप्लोमा ही होता है, तो कट ऑफ पहली बात हाई चली जाएगी। अब कट ऑफ हाई तो चली गई, फिर उसके बाद उसमें कट ऑफ में जितने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा डीवी के लिए, जो भी 2-3 गुना सेलेक्ट होते हैं, डीवी के लिए जब सेलेक्ट किया जाएगा तो डीवी में तो ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। जब ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी तो ये बीटेक वाले तो डिप्लोमा की मार्कशीट तो लेके जा नहीं पाएंगे, लेके जाएंगे बीटेक की। तो बीटेक की लेके जाएंगे तो डीवी के समय बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाएगा। जब इन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं, बीटेक बाहर होगा तो सीटें खाली होंगी, सीटें खाली होंगी तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग को दो काम करना चाहिए, कर सकता है। पहला काम, सीटें फ्री है तो जो अब नीचे के डिप्लोमा के बच्चे बाहर हुए हैं उन्हें डीवी के लिए दोबारा बुलाए, यानी दोबारा डीवी हो। जैसे पिछले एग्जाम डिप्लोमा का जेई का जब हुआ था तो उसमें 2 बार डीवी हुआ था, तो इनका दोबारा डीवी हो सकता है। अगर दोबारा डीवी नहीं होगा तो सीटें खाली चली जाएंगी, यानी ओवरऑल नुकसान डिप्लोमा वालों का ही है। तो इसलिए दोस्तों, इतना सब देखने के बाद आपको यहाँ पे कुछ बातें समझनी चाहिए कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है को लेके कुछ बच्चे आयोग गए हुए थे, आज ही के डेट में आयोग गए थे, बट सचिव साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। सचिव साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है, बट उन्होंने ये सराहना दिया है कि इस बारे में, यानी मंडे को, सोमवार को उनसे मुलाकात होगी और इस विषय पे बातचीत शांतिपूर्वक किया जाएगा। बट यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली कि ये आपके डिप्लोमा की हक है, और अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्ट हो तो आपसे जो पास में रहते हैं, आसपास इलाहाबाद या लखनऊ में ही रहते हैं, तो वो पिकर भवन सचिव जी से मुलाकात करने के लिए मंडे को जरूर जाए। क्योंकि दोस्तों आज जो बच्चे गए थे उनकी संख्या हालांकि कम थी, उसमें कुछ बच्चियां भी थी, कुछ सुल्तानपुर से आई हुई थी बच्चियां, कुछ लड़के भी थे, तो उनकी हिम्मत, उनके लिए तो बहुत ही हम लोग शुक्रगुजार हैं कि सर सिर पे पेपर होते हुए भी अपना समय निकाल के अपना कीमती समय दे रहे हैं अपने हक के लिए। तो आप सभी लोग मंडे को ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति बना के
जाइए और अपनी बात शांतिपूर्वक रखिए कि आखिर डिप्लोमा के स्टूडेंट जब आरटीआई में बताया गया था कि, क्योंकि आरटीआई भी दिया गया था तो उसमें बताया गया था टोटल 14 से 15 हजार स्टूडेंट फॉर्म फिल किए डिप्लोमा के, बाकी आपके बीटेक के हैं। तो पहले के आरटीआई में जब आप फाइनल है, इन सब प्रूफों को लेके जाएंगे और वहां पे शांतिपूर्वक बात होंगी इस विषय पे कि आखिर 46,205 स्टूडेंटों का शॉर्टलिस्टिंग कैसे हुई है, तो उन्हें हटाया जाए। इन सभी बातों पे आप लोग मंडे को आइए और शांतिपूर्वक बात कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपकी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बस मूल बातें, इंपॉर्टेंट बातें। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अपनी शॉर्ट लिस्टिंग चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद।